मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। श्री राधे। जीवन का पहला गुरु कौन है? हमारी माता। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण जाए न कभी चुकाया, जाए न कभी चुकाया, वह ऋण जाए न कभी चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। मैं इस भाव के द्वारा अपनी माता और सभी की माताओं को ये चरणों में प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ की ओर से कि बड़ा कष्ट में माता का जीवन होता है और कष्ट में जीवन से कैसे बालक को पालती हैं। तो प्रथम गुरु है माता के संस्कार से ही तो ध्रुव जी को परलोक मिला। बताओ, कथा में आपने सुना ना, माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल बढ़ करके हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। राधे। सभी की माताओं की जय हो। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कि माता पिता गुरु और अपने इष्ट को
इष्ट की बात को बिना विचार के ही मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका कल्याण होता है कि अपनी माता के, अपने पिता के और गुरु और इष्ट के प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए। जो बालक या जो संतान ऐसा करती है कभी भी उसकी गति नहीं होती। एक भक्त पुंडलीक हुए और भक्त पुंडलीक ने भगवत कृपा से भक्त पुंडलीक ने एक बार धर्म साधन के लिए, भगवत सेवा के लिए बड़े बड़े तीर्थ याटन किए। वहीं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के संत हुए हैं और वहाँ पर तीर्थाटन करते हुए एक गुरुदेव मिले, कुक्कुर मुनि, उनको सत्संग मिला। तो पुंडलीक जी को वो संदेश देते हैं, क्या तुम्हारे घर में माता पिता हैं? माता पिता हैं तो उनकी सेवा छोड़ करके यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो? अरे तुम घर में जाकर के अपनी माता पिता की सेवा ही करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यही संदेश गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ। और भक्त पुंडलीक जब अपने घर पर आए तो इतनी माता पिता की सेवा की कि हमारे पंढरीनाथ दर्शन देने के लिए स्वयं आए हैं। और दर्शन देने के लिए पंढरीनाथ आए हैं और आकर के आवाज लगाई, पुंडलीक हम आए हैं। बोले कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मेरे पे समय नहीं है। ऐसा करो, एक ईंट सरका दी कि जब तक इस पे विश्राम करो। तो आज तक हमारे पंढरीनाथ उसी ईंट पर आराम कर रहे हैं, भक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो माता और पिता की सेवा से जो प्राप्त होता है किसी से प्राप्त नहीं होता। अब पिता ने क्या किया? दूसरा गुरु कौन है? हमारा पिता। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। लोग कहते हैं जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर दी एक तेरे चेहरे पे हंसी पाने के लिए। ऐसा पिता का स्वरूप होता है। बालक जो जीवन में खुद को सुख नहीं मिला और अपने पुत्र को सुख देने के लिए वो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देता है। ऐसे पिताजी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। अपने अपने पिता के चरणों में प्रणाम करें। खुद को खाने को हो ना हो, लेकिन बालक के लिए अपने संतान को भूखा नहीं रहने देते। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया। छोटे छोटे बालक होते हैं ना, जब पिता की उंगली पकड़ के चलते हैं। आप भी चले होंगे जब छोटे होंगे, याद करो उस दिन को, अनुभव करो। तो आप ऊंचा देख करके चलते हो, ठोकर लग जाती है, पिताजी कहते हैं कि बेटा नीचे देख के चला करो, नीचे देख के चला करो बेटा, नहीं तो ठोकर लग जाएगी। लेकिन वो संदेश बचपन का अब याद आता है कि जब कभी अभिमान में फूल करके हम ऊपर देख के चलते हैं तो ठोकर लग के जब गिरते हैं तब पिता की याद आती है कि शायद वो बात अब तक याद की होती तो आज ठोकर नहीं लगती। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया। और जो लोग माता पिता की संपत्ति के लिए झगड़ा करते हैं, ये संदेश भागवत जी देते हैं कि जोड़ जोड़ के संपत्ति तो सब ले लेते हैं लेकिन माता पिता को कोई नहीं लेता। कैसे निर्दयी बच्चे हैं। अब मैं देख रहा हूँ, सुनता भी हूँ कि कोई कहीं पर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, कहीं पर वृद्ध माताओं के लिए सुंदर गृह बनाया जा रहा है।
हाँ, हमारे आगरा में भी है, वृद्धाश्रम है, बड़ा दुख होता है। यदि भागवत सुनी होती, भागवत का संदेश, वृद्धाश्रम बनाने से वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं होगी, आश्रमों से कुछ नहीं होता। हमारे को बालकों को ऐसे संस्कार दें कि वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ना पड़े और घर में ही माता पिता की सेवा हो। संपत्ति तो सब ले लेते हैं, लेकिन माता पिता को कोई नहीं लेता। जोड़ जोड़ कर, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, पर किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। पिताजी महाराज की जय हो। तीसरा गुरु कौन है? तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। गुरु जी की कृपा से क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए हुए गुरु है, जो संसार में न उलझाए हुए गुरु है। तो गुरु को मैं कहता हूं कि गुरुत्व जो पृथ्वी से जोड़ करके रखे हुए गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण होता है ना, गुरुत्व बल होता है। एक गुरु का बल नीचे काम करता है जो जमीन से जोड़ करके रखता है, और दूसरा गुरु का बल है जो परमेश्वर से जोड़ने का काम करता है। गुरुत्व बल जमीन से जोड़ता है और गुरु का बल परमात्मा से जोड़ता है। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। और कबीरदास जी भी कहते हैं ना कितना सुंदर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने मोरे गोविंद दीन मिला, मोरे गोविंद दीन मिला। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। और गुरु का रूप क्या होता है? गुरु निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनको आपके वस्त्र धन आदि की आवश्यकता नहीं कि चेले वस्त्र दें, धन दें, मेवा मिठाई दें, नहीं नहीं। ऐसा गुरु तो क्या होता है? लोभी गुरु और लालची चेला। चेला भी लालची होते हैं, गुरु जी के पास जाएं, ऐसा मंत्र बताएं, ऐसी पूजा बताएं कि हमारी लॉटरी निकल आए। हाँ, लोभी गुरु लालची चेला तो क्या होगा? हो ही नरक में। बोलो, जब बोलने के लिए कहता हूं तो बोलते नहीं हो, वैसे अपने आप बोलते हो। ठेलम ठेला। बिन स्वार्थ ही कृपा करें वो, बिन स्वार्थ ही कृपा करें वो, कितने बड़े उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पे
हम पे किया बड़ा उपकार। श्री राधे गुरु जी महाराज की जय हो। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस जी महाराज विवेकानंद जी के गुरु थे। एक बार जब शिकागो में वो बोल रहे थे ना, तो उनकी छवि बदल बदल करके उनके स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। एक भक्त ने उनसे कहा कि स्वामी जी जब आप बोल रहे थे ना, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो कि आपके पीछे कोई एक छाया बार बार आकर के दिखाई दे रही हो। तो गुरुदेव स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। ये कोई और नहीं, ये मेरे गुरुदेव ही थे जो मेरे अंदर से बोल रहे थे। ऐसे ही मेरे ऊपर भी गुरुदेव की परम कृपा है। कई बार कई लोगों ने कहा भी है कि आपकी कभी कभी बोलते हो तो आपकी शैली और आपके भजन ऐसे लगते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी अहेतु की कृपा है कि गुरुदेव का परम आशीर्वाद हमको प्राप्त है। कोटि कोटि प्रणाम है गुरुदेव के चरणों में। और चौथा गुरु जीवन का कौन सा है? चौथा गुरु है प्रभु। क्योंकि ये जो शरीर हमको मिला है किसकी कृपा से मिला है? प्रभु की कृपा से मिला है। यदि हम मनुष्य प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज बनाया। का साथ बनाया, संत मिलन का साथ बनाया। कृपा प्रभु की कृपा कैसे होती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज बनाया। का साथ बनाया, संत मिलन का साथ बनाया। बल और बुद्धि विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल और बुद्धि विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। हाथ उठा करके एक बार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पे 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 किया बड़ा उपकार।